कीधुं नारायण सिंह तो करी कोई कॉम नहीं कीधुं फूल भरी हमें भाई रत्नाराम हमें पहला रत्नाराम जीत्यो ने देसाई तो हमें कावड़ा कितनों भलू करिए कीधुं नहीं है साहब मतलब झूठ तो नहीं बोला नारी जाती जी आए थे खेल का नारायण सिंह जी ने स्टेडियम बोला था कि मैं खेल का दूंगा स्टेडियम, 2 कक्ष बोले थे, आज दिन तक वे भी 2 नहीं मिले। चीज बाकी नहीं राखी रत्नाराम में तो रत्नाराम गया पूरी पता कोई काम नहीं हुआ जी भाई पटेल आई अपना में आता जोड़ी की अटे मीटिंग इन्होंने कहा कि 70% तक तो पानी पहुंच रहा है जे मिशन में, लेकिन एंड में अंतिम छोर पे बैठे हैं वहाँ पानी नहीं पहुंच रहा है। पानी की समस्या है, रोड की समस्या है। पटवारी जी अब तक बोला है कि मैं आ रहा हूँ सर्वे करूंगा, लेकिन पटवारी जी ने नहीं किया है सर्वे। खेल की है, खेल की भावना ज़्यादा है तो खेल का मैदान यहाँ होना चाहिए। फैमिली हेडे बड़े रे मैं 5-5 6 हफ्ता उगान पगार नहीं आवतो मारो आदमी मजूरी माथे बैठो तोमणी काने रोटी काने बनावे। हमारी मोटी मोटी छोकरियां मुख खेतर में एकली रहे को रतन जी के साथ में और बोल के गए थे कि रतन जी के मैं आऊंगा भी नहीं चेन्नई जब तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं। जी भाई 15 साल रहे उसके अंदर रानीवाड़ा में चेन्नई से एक ट्रेन अगर लाके खड़ी कर देती ना हफ्ते के अंदर तो भी हम खुश हो जाते कि देवजी भाई ने प्रयास साहब भगवा तो 3 महीना कितनी देखवानी के नहीं मળી 2 घंटा लाइट आई है जब तो ऐसी नहीं घड़ी तेरी पड़ी बच्चे पढ़ने जाते हैं साहब, ये तो कोई शिक्षा नहीं है साहब, बेकार चलता है स्कूल में। इस बार तो किसानों को सिर्फ पानी दे दो आप, बाकी सारी व्यवस्था किसान अपने बलबूते पे कर देगा। बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम है और आप हमारे पंचायत में पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेल, ना किसी से दोस्ती ना किसी से वेद। बहुत अच्छा आदमी है, आगे बढ़ने वाला आदमी है। अच्छा सराहनीय कार्य है जो हर पंचायत की जो भी कमी है वो शासन प्रशासन तक पहुँचेगी। रत्नाराम में कॉम बजायो दवाखाना को तो स्कूल को हर एक पंचायत कमरों को हर एक पंचायती चीज है वो कराई पड़ी रत्नाराम तो हारिए। नमस्कार, आप देख रहे हो सर्कल न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह उमट। सर्कल न्यूज चैनल का खास कार्यक्रम पंचायत चौपाल और आज हम इस कार्यक्रम को लेकर पहुंचे हैं पूर्व विधायक स्वर्गीय रत्नाराम चौधरी के पैतृक गांव यानी गांग में। गांग ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर ग्रामीण हमारे साथ में है, सरपंच प्रतिनिधि हैं और महिलाएं भी हमारे साथ में हैं। उनसे बातचीत करेंगे इस गाँव में क्या कुछ समस्या है, कितना डेवलपमेंट इस गाँव के अंदर हुआ है, कितना होना चाहिए था। इन सारी बातों को लेकर आज हम गांव के ग्रामीणों से चर्चा करेंगे। यहाँ की क्या समस्या है उनको शासन प्रशासन तक पहुंचाने के लिए हम खास एपिसोड ये जो पंचायत चौपाल का आयोजन कर रहे हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत पे पहुंचकर ग्रामीणों से रूबरू हो रहे हैं। आज हमारे जो सर्कल टीम के वरिष्ठ सहयोगी गुमान सिंह जी राव, भवर सिंह धानोल व रजब पठान हैं। तो मैं कहूँगा गुमान सिंह जी राव से कि आप इस पंचायत चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत करें। सहयोगी गुमान सिंह जी राव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गांव में। शहीद धर्माराम जी का गांव है और शहीद धर्माराम जी आज़ादी से पहले भी इन्होंने एक स्वतंत्रता की अलग जगह थी इस गांव में। कबीर पंथ से ये रिलेटेड थे और इन्होंने किसानों के अंदर एक जागरूकता का भाव पैदा किया था। यहाँ इस गांव में कोई टाइम था जब बलदेवराम मिर्धा, नाथुराम मिर्धा, रामनिवास मिर्धा जैसे लोग भी आया करते थे। तो उस गांव में आज हम खड़े हैं और हम सबसे पहले सरपंच प्रतिनिधि से बात करेंगे कि गांव में कितनी आपकी पंचायतें हैं, कितने वोटर हैं, थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। पहले तो आपकी पूरी सर्कल न्यूज़ टीम को, मेरे गांव और ग्राम पंचायत के सभी बड़े बुजुर्ग युवा साथियों की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं धन्यवाद देता हूं जो आपने हमारे लिए समय निकाला। रही बात ग्राम पंचायत गांग में 4 गांव हैं जिसमें सबसे बड़ा गांग है मडाडी, सिमनगढ़ और हिरपुरा। यहाँ के 4500 के समथिंग वोटर हैं और कुल 6200 की जनसंख्या वाला गांव है। आपके दादाजी रत्नाराम जी 4 बार यहाँ विधायक रहे हैं, तो और उस विधायक वो समय कैसा था और अभी समय कैसा है? सही स्वर्गीय श्री रत्नाराम जी 1977 से लगाकर 2003 के दरमियान 4 बार इन बड़े बुजुर्ग युवा साथियों 36 कौम के साथ सहयोग से विधानसभा में 36 कौम का प्रतिनिधित्व किया। और उससे पहले रत्नाराम जी 20 साल निर्विरोध सरपंच। और रही बात आपने वो यादें ताज़ा की, उनके संघर्ष की, तो उनमें इन मेरे बड़े बुजुर्गों के ये खुद भी थे, इनके पिताजी थे, बूढ़े बुजुर्ग थे। वो समय और आज के समय में निश्चित थोड़ा बदलाव है। वो संघर्ष का दौर था, संसाधनों की कमी थी, सुविधाएं के नाम पर कुछ नहीं था।
फिर भी उन लोगों ने, उन महापुरुषों ने संघर्ष किया है और आज तो मैं ये मानता हूँ कि उस बहुत सुख सुविधाओं में अपन जी रहे हैं। सरपंच काल 4 साल होने आया, 1 साल के लगभग बाकी है, तो इस 4 साल के अंदर बड़े बड़े काम कौन से किए और कौन से बाकी रह गए और क्या करना चाहेंगे 1 साल भर में? देखिए, आपकी बात 4 साल सही है, काम भी हुए हैं और कुछ देश की परिस्थिति, कोरोना वगैरह ऐसी चीज़ें भी हुई जिससे थोड़े मन में एक मलाल सा रह गया कि जो 2 साल का समय गया वो मेरे एक का नहीं, पूरे देश का समस्या थी। उसमें 2 साल हमारे व्यर्थ गए हैं और मैं 2 साल का समय मानो कि मिला है, तो हमने उस दरमियान प्रयास किया है। फिर भी देखिए, काम तो अब देश 70 साल आज़ाद हुए हैं, फिर भी अब ऐसा लगता है कि अभी भी कामों की कमी है और ये तो अनवरत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। हमने भी प्रयास किया है बड़े बड़े गाँव में, कामों के बारे में देखें तो मडाडी में एक स्वास्थ्य केंद्र हमारे कार्यकाल में हुआ है, एक आदर्श संस्थान जो कि रानीवाड़ा में सिर्फ 3 या 4 थे वो है, शिवनगर का मॉडल तालाब है, यहाँ पे पंचायत में ब्लॉकेज हैं, यहाँ पे ये पूरा आप स्टेशन से लगा कर देखोगे तो नदी तक बहुत पुराना था, तो यहाँ पे पानी वगैरह खड्डे थे, तो वो काफ़ी प्राचीन गांव है आपके यहाँ PSC भी है, आपके यहाँ पशुधन मतलब ये हॉस्पिटल भी है वेटनरी वाला, तो इसमें कुछ समस्या है क्या, या आपको कहीं इस स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जाना पड़ता है रानीवाड़ा या गुजरात? नहीं, देखिए काफ़ी हमारा गांव थोड़ा पहले से कुछ सुविधाएं हमारी जो रानीवाड़ा में है वो सारी सुविधाएं, भवन हैं वो है, लेकिन फिर भी क्या है, जैसे हमारे चिकित्सा विभाग में बात करूँ तो दिन को तो स्टाफ वगैरह रुक जाते हैं, लेकिन रात में हमारे लोगों को काफ़ी समस्या आती है। यहाँ से गुजरात है, धानेरा, सांचौर तक जाना पड़ता है, तो चिकित्सा विभाग के विषय में तो देखूँ तो हमारी नाइट की एक ड्यूटी अगर यहाँ पे कुछ हो तो छोटे मोटे समस्याओं का निवारण हो सके समय में रहते हुए। कुछ और सवालों के साथ रविंद्र सिंह। तो आप लगातार पंचायत चौपाल का कार्यक्रम देख रहे हैं और हम इस वक्त गांव में हैं। पूर्व विधायक स्वर्गीय रत्नाराम जी का ये पैतृक गांव है। 4 बार रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में नेतृत्व किया। हमारे साथ में बुजुर्ग हैं, उससे जानते हैं। बाजी, गाँव में का समस्या आप गाँव में? समस्या पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, और पानी की समस्या है, ले रही समस्या नहीं मटी पानी की, रोड है तो रोड है जे टूटोला पड़ा है। हाँ, क्या डोमर वाला, ग्रेवल वाला? ग्रेवल वाला, डोमर वाला सब खाड़ा खंडा पड़ा है बात। अच्छा, कम हो नहीं, बंदा है पानी रो बहुत फायदो, तो बंदा फूटोला पड़ा है, कोई कम नहीं हुआ। अच्छा, अरे सोसाइटी बीजी है? सोसाइटी नहीं है, हाँ ना है, भवन है पर अठे नहीं रहता, रानीवाड़ी से रहे, वही खुले तो नहीं खुले। अच्छा, हाँ, खुल तो करता नहीं। अच्छा, मेरे अटे कम समस्या पानी बीजो सब पौड़ी है फुल। हाँ, रोडे कम से खाड़ा मिल बढ़िया। हाँ, रस्ते आवा जावा बड़े लगे। अच्छा, जैसे आप किसानों रे सब दिन मोटी समस्या हुई कि मेला पड़िया बरा, धोन सब नष्ट हुआ बरा, जीरा गेहूं बरा, बीजों जो रोड था, जो ग्रेवल रोड थे वो तो जो 1 नंबर थे ग्राम पंचायत के, वो तो जो करवाए हैं, लेकिन जो गैर कदमी रास्ते थे जो खेतों के लिए वो अब तक खातेदारी में हैं, वो अब तक नहीं हुए। और पहले तो स्टाम्प दे के वो खातेदारी के रास्ते थे वो होते थे, अब उसकी सेक्शन ने जो जालोर कलेक्टर साहब ने 10-10 बार उसको वापस भेज दी है, अब तक नहीं हुआ। सबसे एक रास्ता है जो दहीपुर को और गांव को जोड़ने वाला है, वो है जाखड़ी मार्ग। जो जाखड़ी मार्ग पे रास्ता है उसकी सबसे बड़ी समस्या है, और वही समस्या है, कारण है वो 1 नंबर में नहीं होने के कारण, यदि जो कलेक्टर साहब की उसकी स्वीकृति निकालते हैं और जो SDM साहब उसको संज्ञान में लेते हैं तो आज भी वो रास्ता हो जाएगा, नहीं तो वो 10 बार फाइल वापस आई है, नहीं हुआ। और एक है जो पहाड़ी क्षेत्र का पानी गांग में आ रहा है, वो गुजरात में जा रहा है। हिरपरा का जो पहाड़ी क्षेत्र का, हिरपरा, पाल और जालडा का, ये तीनों जो है गांवों का पानी वो गांग में होते हुए गुजरात में जा रहा है। यदि उसको बांधा जाए, पानी को रोका जाए, तो ये 10 गांवों को फ़ायदा देगा। और उसमें जो वड़िया बांध करके था, वड़िया बांध का जो पहले उसका एक बार मरम्मत कार्य हुआ था, वो हुआ था जल की वजह से, जल ऐसी कुछ योजना थी, जल संग्रहण योजना के तहत हुआ था, उसका भी अब तक NOC जारी नहीं की, और वो बंदा ऐसा का ऐसा पड़ा है फूटा हुआ,
जो 17 में फूट गया था। तो ये आपने किसानों की बात की, 2-3-4 दिन पहले यहाँ पे पाला पड़ा था, कितना नुकसान हुआ है आपके इस क्षेत्र के अंदर? साहब हमारे सबसे ज़्यादा 95% जो नुकसान हुआ है वो पाला की वजह से हुआ है। उसमें जो मेला था वो उसी वजह से पूरी सीजन को तहस नहस कर दिया है, वो नष्ट हो गई है। उसमें आज जिसने जो केसीसी से पैसे लिए थे वो भी भरपाई नहीं होगी, और जिसके पास से जो कर्ज में पैसे लिए थे वो किसान आज कगार पे खड़े हो गए हैं। आपने नुकसान की बात की, तो यहाँ के पटवारी या फिर रिलायंस कंपनी को इस बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का टेंडर दे रखा है, उसके कुछ एम्प्लॉय यहाँ पे सर्वे करने का नहीं आए, कोई नहीं आए। पटवारी जी अब तक बोला है कि मैं आ रहा हूँ सर्वे करूँगा, लेकिन पटवारी जी ने नहीं किया है सर्वे। पटवारी जी आते हैं कि नहीं आते? पटवारी जी आते हैं लेकिन सर्वे अब तक नहीं किया। युवाओं के क्षेत्र में इस गांव में कैसा डेवलपमेंट युवाओं के लिए होना चाहिए, कितना हुआ है और क्या सोचते हो भविष्य में? युवाओं के लिए मेन बात यहाँ खेल की है। खेल की भावना ज़्यादा है, तो खेल का मैदान यहाँ होना चाहिए। बाकी तो लोग युवा कर रहे हैं खुद के दम पे, लेकिन एक खेल का भावना हो जाती तो बढ़िया रहता। खेल की सर ये यहाँ नारायण सिंह जी आए थे, खेल का नारायण सिंह जी ने स्टेडियम बोला था कि मैं खेल का दूंगा स्टेडियम, 2 कक्ष बोले थे, आज दिन तक वे भी 2 नहीं मिले। और अब वर्तमान में जो रतन दिवासी जी यहाँ जो के गए वादे जो करके गए, वो अब तक वादे जो कब खरे उतरेंगे वो अब इंतजार में है। मतलब स्टेडियम होना चाहिए। स्टेडियम अच्छा, क्रिकेट की भावना ज़्यादा है। अच्छा, क्रिकेट वॉलीबॉल बाजी वेर टका समस्या आप पानी नहीं आता। हाँ, नल नहीं आता। बोले एकदम भरे पानी हाथ 10 दाड़ी आवे नहीं आवती, वेरम तो नहीं आवती लगती। अच्छा, वेरम तो नहीं आवे, गोम में तो आवे 7-8-10 दाड़ी। अच्छा, गांव में पण वेरो मान नहीं आवतो। वेरम नहीं आवतो। सरपंच साहब केड़ो काम करावे? सरपंच साहब तो रेडी करावे, काम तो कोनी करावे, पानी नहीं आवतो। माथे पानी नहीं आवતું હોય। હા તો સમજ્યા પૂરી है पानी। अच्छा, हाँ तरे मरा टंकर नमावा तो एक पानी नहीं મળતું હોય। पाइपलाइन हाँ पिया खटाती लावा अतरा। पाइपलाइन बसोई। हाँ पाइपलाइन वसूले ठेठ नल पोसू लाए, पानी नहीं आवतो। पानी नहीं आवતું आज तक तरे मरी दिया। टंकर थी पी। हाँ टंकर थी पिया साहब पैसा खटाती लावना। पानी आवे? पानी नहीं आवतो साहब। वेर टका समस्या है। पानी बीजी सब बा आप काम कहता था जरे? साहब पानी की मोटी संख्या पानी की है, पानी करी तो आवे 7 दाड़ी करी आवे 20 दाड़ी जरे टंकर नवा हमણાં पड़ी मोटी समझा तो वो बीजी और फैमिली हेडे वडेरे में 5-5-6 બધા ઉગાન પગાર નહીં આવતો। મારો આથી મજૂરી માથે બેઠો તોમણી કાને ચડાવે, રોટી કાને બનાવે, પગાર નહીં આવે તો तो आनो सरपंच शब्द उगाए। सरपंच साहब ने आप देखी? सरपंच ने क्यों सरपंच कहे मोहन धकाती आवे धक्का कावड़ा काम वे। हाँ साहब तो मतलब पेमेंट नहीं आवतो? पेमेंट नहीं जाता 5 शब्द उगाए, 5-5-6 शब्द उगाए। आ मेट उबो कर पूछो ए हारे बस्ती रा पूछो आप तो नहीं आयो। हाँ पेंशन बीज आवे? पेंशन तो आवे, कितनी आवे? पेंशन तो 1000 रुपया आवे। मैंने हमें थोड़ी बता रही है नवी सरकार। नवी सरकार बता रही है तो आवे जल्दी को आज तो 1000 है। टेमोटम आवे? टेमोटम खूब नहीं बा આપણે 2-3 ગાડા પડાટે મેલોન બીજો ખાસો પડ્યો, કેટલું नुकसान हुआ? नुकसान तो मेला में तो मार तो पानी है नहीं कोई मेला में हारा राड करे राड आए वे पाकदारी इयो वर्ता हमें इयो खड़ेंगे आबा वो भाड़े वे राड आई पाके हुकोना बरा तो उस भाड़े दिया नेसा नहीं ने मिया तभी माथे दीदी मैं तो तभी ठोकी तो मेलो जनावर खूब पड़ियो घाटो है इयाली वाला ने खूब घाटो है। हां बा आपटा गोगरे छो? गोगरे छो उठी छो बा रत्नाराम जी बाटे विधायक था पहला। हां तो वो पण केड़ो गांव में काम करायो? रत्नाराम जी तो वोट देवे तो मरकाव साइड दो कोई चीज बाकी नहीं राखी रत्नाराम में तो रत्नाराम गया पूरी पता कोई काम नहीं हुगो भले ये सरपंच और ये बढ़ता रत्नाराम में काम बजायो न दवाखाना को तो स्कूल को के हर एक पंचायत कमरों को के हर एक पंचायती चीज है वो कराई पड़ी रत्नाराम में तो हारिए मोटा काम करा उड़ाए बने तो उड़ी नहीं वे तो याद है मोदी रहूंगा हमें साथी फाटे आपड़ियो न पण वो नहीं वे तो कोई बा अबार पहला 3 महीना पहला विधायक नारायण सिंह जी था, हमें रतन जी और पहला रत्नाराम जी था। एनो तीनों फर्क कतरो मानवा? फर्क तो मोरता रत्नाराम तो पहली नारायण सिंह तो करी कोई काम नहीं कीधु फूल भरी
અને અમે ભાઈ રત્નારામ અમે પેલા રત્નારામ જીત્યો ને દેસાઈ તો અમે કાવડા કતરું ભલું કરી છે કીધું નહીં સાહેબ મતે દુઃખ તો નહીં બોલાય મારી જાત્રી કરે છાપડી रत्नाराम जी कौन ठीक था રત્નારામ તો ભાઈ વે તો એક ભગવાન મોરે દેખા તો ભગવાન હા गोमरान वास्ते को के क्षेत्र वास्ते અરે આગા ગોમરા કહે હું એક કહું પૂરું ક્ષેત્ર કહે बस सोसायटी बीजी एटे टेमो टेम મળે સોસાયટી મળે ટેમ ટેમ પણ ઠીક નહીં જાણી હું તમારે સોસાયટી ઘણા દાડે ઉગા નહીં મંદિર સોસાયટી પૂરું તો મત નહીં કરે नहीं खुलतू यार रोणी वाले बीजी जाओ बसरी बीजी सुविधा है कि नहीं બસરી સાધન તજીબડા ઘણી હેડે ગુજો ગરમ થઈ જાય वो तो कोई सहायता नहीं गुજો गरम થઈ જાય બીજું कुछ नहीं है बस नहीं आती ना नहीं आती बस जीबड़ा वाला हमें 10 किलोमीटर है और रुपया 40 मेला आप जाता है रुपया 70 रुपये हाँ बा अपने अठे मोटो हॉस्पिटल थर गांव में बननो है वण में सुविधा बीजी મળે वणी में तो सुविधा है दंदरी दंदरी મળે રાત્રે નહીં મળતી રાત્રે નહીં મળતી દંદરી તો મળે 12 બજે સુધી રહી પછી 5 બજે સુધી ડ્યુટી કરીને જતા રહે જો રાત રો કોઈ રે ફોર્મ પડે તો ભાડું દેન જાણું પડે ધોનેરા દવાખાનું હુરવારું કાંતિ બંધ રહે હુરવારું મને बीमार वे तो वो कटा लेन जाणू मारे तो हुरवारू को तू बंद करे पड़ो क्या आज हुरवार हमारे साथ में महिला है उनसे बात करने की महिला को गांव में मोटी का समस्या है गांव में तो रहवारी समस्या पूरी ઉતવાળ કયો मतलब की कर केड़ो मतलब केड़ी मारे सियारवती आ सरपंच उबा आ गोमेर उबा इंदिरावास अटकोलो पड़ियो है मारे बे बच्चा है विवाह की छोकरी पण कन्ने करी जाने विवाह करो आ मो हवाला में रही सरकार हवालो पड़ियो अन्ने मारी कोई मारी ने गमे व्यवस्था नहीं रहती है ने मार खुद देवत देतो है जो आपनी साल वो कर सको आ सब मार सियारवती इंदिरावास रोकावलो पड़ियो है भाई जी भाई पटेल आई भणन में आता जोड़ी की अटे मीटिंग थी एसटीएस साहब बीजा सब आई था वीडियो साहब बनवा टाइम में मैं न्यूज दे रही आज मारे पे वीडियो हाजिर पड़ी हो आपने देखना वे तो ठीक है मन देवर एक प्लेट में दे रही वरना धनी कल भी हुआ कि आ मारो है वन में मन उठाई पसे मैंने हवाला में वावा जोड़ा में ला बह रही और हमें आप आई हो आप गवर्नमेंट हो मैं जट्टे सावटे बेरा भी आज लास्ट फैसलो है मारो है सरपंच साहब क्या इनका मतलब कितनी बड़ी समस्या मानते हो क्या तो आपके सामने तो ये समस्या लेकर कितनी बार इनकी क्या हुआ है आपसी थोड़ा पारिवारिक सामंजस्य की कमी है इनके गांव में पैतृक में इनके देवर वगैरह रहते हैं लेकिन आपसी थोड़ी कोई पारिवारिक डिस्प्यूट की वजह से ये पहले वहाँ गांव से बाहर एक जो ये वाड़े थे उसमें पहले सेटलमेंट में वहाँ पे रह रहे थे और जब विपर जो आया तो हमने इनको रात को यहाँ पे शिफ्ट किया था यहाँ पे जो एक हमारे भवन सरकारी भवन बना हुआ है उसमें रात को 8-9 बजे इनको हमने वहाँ शिफ्ट किया था क्योंकि उस समय इस परिस्थिति थी जो हम रिस्क नहीं ले सकते थे और इनके वास्तव में समस्या है और बाकी इनकी कुछ हम भी इनके दर्द को समझ रहे हैं हमारे पास ऐसी जिनको कहें कि भाई गवर्नमेंट की भूमि पट्टा दे सकें ऐसी हमारे पास थोड़ी भूमि की भी कमी है ऐसी लोकेशन भी नहीं है जो एक महिला है उसके 2 बच्चे हैं तो उनको वहाँ में एडजस्ट कर सकें और बाकी समस्या रही पानी की आपने भी देखी होगी हर पंचायत में आप जा रहे हैं वहाँ पे ये चीज़ एक कॉमन समस्या के रूप में आ रही है कारण क्या है कि हमारे जैसे एक इनको सबको बताना चाहता हूँ कि जे मिशन में काम कंप्लीट हुए 1 साल हुआ है पूरा साल हुआ है और पानी भी हमने शुरू कर दिया लेकिन क्या है कि कुछ तो इस जे मिशन में पंप सेट जिनका प्लान है कि भाई जहाँ पानी दूर ढाणियों में नहीं पहुँच रहा वहाँ पंप के माध्यम से पानी दी जाए तो वो व्यवस्था नहीं हुई है और आपके माध्यम से पहुँचाना बाकी रही बात सड़कों की तो हमारे कार्यकाल में कुछ ऐसे सड़कें भी हुई हैं जो 70-80 साल में नहीं हो पाई थी वो भी हमने प्रयास किया और बाकी 5-3-4 सड़कें जो ग्रेवल सड़कें हैं 6 से 7 सड़कें हमने करवाई हैं और बाकी विद्यालय में है तो मैं ये कहना चाहूँगा विद्यालय में मेरे चारों गाँव में 1250 समथिंग स्टूडेंट पढ़ते हैं यहाँ पे 10 से 12 तक के तो वहाँ पे थोड़ी समस्या है कि शिक्षकों की थोड़ी कमी महसूस होती है क्योंकि 1 से 8 क्लास है तो वहाँ नॉर्मली आप समझते तो 8 टीचर तो होने चाहिए बट वहाँ पे वो है कमी है बाकी देखिए बहुत सारी सरपंच साहब इन्होंने प्रधानमंत्री आवास की बात कही नहीं तो इनके पास पट्टा है तो आप इनको प्रधानमंत्री आवास देने के लिए सर्कल न्यूज़ के माध्यम से क्या आश्वासन देना चाहोगे आप पट्टा और पीएम आवास अब इनके आपसी पारिवारिक डिस्प्यूट को हमने भी प्रयास किया है मैं खुद उसमें 2 बार इन्वॉल्व था लेकिन अब कोई थोड़ा समझने में नहीं समझ पा रहे हैं तो अब आपको भी मालूम है कोर्ट कचहरी भी कुछ चीज़ों का निस्तारण नहीं है तो हमने इनके लिए प्रयास भी किया था जगह भी देखी थी इनके अब यहाँ से गांव से बाहर
इनके खातेदारी भूमि ने पैतृक भूमि जिनको कहते हैं, भूमि इसकी तो वहाँ पे है, तो उनके अब वहाँ है, तो ये इनकी डिमांड ये है कि मुझे आबादी के अंदर सेटल किया जाए, कि जिससे क्या कि मैं मेरे बच्चों के साथ रह सकूँ। बाकी इनके खातेदारी भूमि है यहाँ से 3 किलोमीटर की परिधि पे है, तो वहाँ पे अब इनकी डिमांड है कि मुझे गांव में ही रहना, रियाँ दी जाए, तो उसकी हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी अभी हमने वैकल्पिक व्यवस्था उनके लिए कर रखी है, ये बात है। क्या कह रहे थे आप? सर इसके तीनों जो 3 भाई थे, इसके तीनों भाई थे, इसके जो ससुर की जो ज़मीन है वहाँ पर इसकी ज़मीन वहाँ पड़ी है, ये कह रही है कि वहाँ पर पड़ी है। इसने कल या परसों में इसका देवर जो यहाँ घूम रहा था गांव में कि मेरे ऊपर मुकदमा किया है, इसके मुकदमे आपसी रंजिश के जो चल रहा है, या तो ये बैठ के समझौता करे, तो पीएम आवास इसका आया हुआ पड़ा है, तो ये क्यों नहीं उसमें लाभार्थी बने पीएम आवास में, और इसका ये यहाँ पड़ा है तो वहाँ जाके उसके कि तो इसके घर पे भी बैठे, देवर अकेला क्यों हक ले रहा है, इसको भी दे हक, इसका मैटर है, आपसी मैटर है, इसमें आपसी मैटर में ये समझाइश करे, यही है। क्या कह रहे थे? सर हमने सरपंच साहब को 2-3 बार बताया था कि हमको प्लॉट दो, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। लेकिन और हमने 2-3 बार गांव भी इकट्ठा किया, ठीक है, गांव वालों को बताया, ठीक है, लेकिन गांव वालों ने कुछ भी अंकल को नहीं कहा अभी तक। फिर हमने रिपोर्ट भी लिखवाई है थाने में, ठीक है, लेकिन वहाँ से भी हमारी कोई सुविधा अभी तक नहीं हुई है। वो बोल रहे हैं, गांव वाले भी ऐसे बोल रहे हैं कि आपसी मामला है। देवर यूँ कह रही है कि छोकरी अपन नाम मेलू 5-5 लाख रुपये लो, छोकरा ना रोडे रोडे 100 पड़ता, ठीक है, गाँव में कोई उगाड़ पड़वा वालों नहीं। अमुक मैंने यूँ कह रही है डारो कि हाइट भी को बापों की पड़ी है, बनने माई जाए हमारी मोटी मोटी छोकरी हम खेतर में एकली रहे को। सरपंच साहब इसको आपको समझना पड़ेगा, इस आंसुओं को और इस दर्द को आपको समझना पड़ेगा। देखो अपन भी होबड़ो जटा तक मारी व्यवस्था नहीं भी वालो खाली नहीं करूँ, आज सब होबड़े रही है, मारी व्यवस्था नहीं भी जब मैं वालो खाली नहीं करूँ, कुछ भी करी बैठी वाला चीज़ों में। चलो आपने अपनी बात रखी, देखो इनकी अपन भी एक मानव रहते समझते हैं, विधवा है, इनकी बड़ी बड़ी बच्चियाँ हैं। अब कहूँ कहना चाहो, आप भी 1 मिनट थे, आप थोड़ी बात मौके तो इन्होंने दियो पर नहीं अभी देना जरूरी है, सरपंच ग्राम सेवक करे वो तो देनो इन्होंने है हरे गाँव में तैयार भाई नहीं अभी दे ही को। बिल्कुल, अगर आज अच्छी बात कही है, बुजुर्गों की तरफ से एक डिमांड आई है, एक अच्छी आपने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बाकी तो चलो काम ठीक है, आप अपना फर्ज निभा रहे हैं, आपकी बात ऊपर तक भी जाएगी, कुछ निस्तार में, लेकिन एक पहल हुई है, गांव वालों ने यहाँ पे कहा है कि भाई हम आपका सहयोग करेंगे। अगर गांव वाले तन मन से कहते तो मैं भी उसमें सहयोग करके कहता हूँ। बाकी इनका मैंने निवेदन किया, मैंने आर्थिक रूप से भी मैंने कहा मैं आपका जो भी बनेगा सहयोग करूँ, आप कुछ न कुछ करके जहाँ बैठे हो। अब ऐसे किसी की भूमि में कोई कब्जा करने से तो मालिक बनोगे नहीं, लेकिन मैंने कहा कुछ पैसे तुम करो, कुछ मैं तुम्हारी आर्थिक मदद करता हूँ, क्योंकि इनका पीएम आवास है, मुझे पता आज नहीं तो कल पीएम आवास आते हो इनके पास थोड़ी सुविधा हो जाएगी, लेकिन कुछ चीज़ें है उसका अगर यहाँ से नहीं बनता है तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन को भी निवेदन करना चाहूँगा इस मैटर को थोड़ा सुलझाने में हमारा सहयोग करें। इंदिरा आवास में साहब 3-4 वाला फार्म भरियो, कोई फायदा नहीं आया सरकार, कोई कहता कोई फायदा नहीं, खेतरों पानी रो बीजे सब रगड़ा है गाँव में। हाँ आपरे काम समस्या है? हमारे पानी लाइट कोई टा, अच्छा लाइट नहीं आती, अच्छा पानी दा रगड़ा बापरा पीजे नमावे मोरे साहब ना तो थोड़ा तो पानी आवे खेतरों में भी जाइन बिया करे रेवान गाँव में तो आवे भाई, कोई दो दाड़े आवे बाहर नहीं 4 फॉर्म लावला, अच्छा कोई नहीं मरता गाँव बीजा कोई मरता नहीं। अच्छा गाँव नहीं मरता, गाँव ही नहीं मरता, कितना साल मेरा ही छोकरी है बाकी आज भी 3 साल हुआ केटा लग गया, गाँव बीजा कोई नहीं मरता। भाई साहब भाई दो तो भलाई थोड़ी पता नहीं बनवा देता जी। सरपंच साहब क्या कह रहे हैं? ऐसी है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी समस्या भी है, अब काम भी कर रहे हैं दिल से, और इन समस्याओं को निपटाने का प्रयास भी किए थे। कुछ आपसी पारिवारिक तालमेल के अभाव में भी कई बार काम नहीं होते हैं, और बाकी मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ रास्ते ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट में तरमीम हुए नहीं है, तो वहाँ पे काम करना मुश्किल होता है। आज की तरह आपको भी पता है कि सारी चीज़ ऑनलाइन प्रक्रिया होने से कुछ चीज़ अपन मजबूरियाँ होती है वो नहीं कर पाते हैं, ये बात है। क्या कर रहे थे आप? सर मैं यहाँ से हो प्रवासी हो, कहने का मतलब हम जब भी राजस्थान आते हैं तब हमारे को पानी की समस्या रहती है। महीना 15 दिन रहते हैं, 2-3 टैंकर नमाना पड़ता है। लोग बोलते हैं पानी बहुत आ रहा है, मगर हमारे वहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है, नंबर 1।
नंबर 2 शिक्षा की कमी और मास्टरों की कमी है यहाँ पे। पहले हम 1986 में यहाँ पढ़ते थे, तब कम से कम 15-20 मास्टर थे और 10वीं तक स्कूल थी। आज कहना है मतलब 10 से 12 मास्टर है और 12वीं तक स्कूल है। सबसे बड़ी समस्या टीचर की, मास्टर की है, कोई भी कहने का मतलब शिक्षा के बारे में बहुत है। और नंबर 3 चिकित्सा के बारे में, सुबह 8 से लेके 1 बजे तक तो डॉक्टर रहते हैं, उसके बाद में लोगों को कहाँ जाना, बताओ। बीमारी आती है बोल के आती है, सर दर्द होता है बोल के आता है क्या? उसके लिए कम से कम रात को 8 बजे तक डॉक्टर रहना चाहिए। और चौथी बात यह है कि सड़क और उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे अभी उन्होंने बोला कि मार्ग की व्यवस्था, मार्ग चल रहा है मगर वो तरमीन नहीं है, और जो तरमीन है वो बंद कर दिए गए। मैं बोल रहा हूँ, गाँव वाले नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ, ये समस्या है सबसे बड़ी। और उसके बाद में जो नहर का पानी है नर्मदा का, वो पीने के लिए आ रहा है, वो हम आपसे गुजारिश करेंगे आप हमारी शिकायत आगे पहुँचाओ कि खेती के लिए भी हमारे को पानी दें यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमारा जो खेत है वहाँ पे पानी नहीं है। यहाँ अमुक जो यहाँ पे खड़े हैं उनके ट्यूबवेल किए हुए नहीं है करके नहीं है, उनके अंदर पानी नहीं है बिल्कुल। ये बोल रहे हैं जीरा खराब हो गया, वो हो गया, मानता हूँ मैं, सबका फसल खराब हुआ है, मगर उनका पानी की भी बहुत कमी है। अगर पानी की कमी नहीं होती तो हर सीजन लगाते यहाँ पे, एरडा रायडा वायडा गेहूँ सब लगाते, तो उसमें सब में नुकसान नहीं होता सर। तो नहर की भी व्यवस्था होनी चाहिए खेतीबाड़ी के लिए। आप कहाँ रहते हो बाहर? मैं चेन्नई में रहता हूँ। चेन्नई में। यहाँ से ट्रेन की कैसे सुविधा है? ट्रेन की तो सुविधा के बारे में आप बात ही मत करो, वहाँ पे बहुत मंत्री आए और गए। ये गुमान सिंह जी भी एक बार आए थे, बुलाओ इनको रतन जी के साथ में, और बोल के गए थे कि रतन जी के मैं आऊँगा भी नहीं चेन्नई जब तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं होगी तब तक। ये बैठे गुमान जी, बुलाओ इनको। हाँ, तो ट्रेन की तो आप बात ही मत करो, पहले गांव की बात करो, बाद में रानीवाड़ा की बात करेंगे, उसके बाद में चेन्नई की बात करेंगे। अभी डबल और ये लाभ होगा, मगर वो कब होगा कोई मालूम नहीं है सर। देखो सर, ट्रेन की अगर आप बात करो तो हमारे चेन्नई के लिए हमको आना है ना, तो 3 महीने पहले प्लान बनाना पड़ता है। 3 से 4 महीने पहले, 3 से 4 महीने पहले प्लान बनाना पड़ता है, और 3 महीने पहले टिकट लेनी पड़ती है। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए और कल सुबह जाना है तो लोकल में आना पड़ता है, जनरल से भी लोकल उसमें आना पड़ता है। ये पोजीशन है हमारी। देवजी भाई ने कैसा प्रयास किया ट्रेन को? कुछ भी नहीं किया, सब जीरो रिजल्ट है। राजस्थान के नेता आते हैं वहाँ पे, बड़ी बड़ी भाषण ठोक के जाते हैं, कोई भी हो, कुछ नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया उन्होंने। अगर देवजी भाई 15 साल रहे, उसके अंदर रानीवाड़ा में चेन्नई से एक ट्रेन अगर लाके खड़ी कर देती ना हफ्ते के अंदर, तो भी हम खुश हो जाते कि देवजी भाई ने प्रयास किया कर। देवजी भाई को जिताने में प्रवासियों की अहम भूमिका रहती है हमेशा रहती है, मगर अब की बार नहीं रहेगी, खुला बोलता हूँ मैं। क्या कहूँगे, गाँव में मोटी मोटी समस्या है? बस कुल मिला के मोदी जी के टाइम से लगा के राजस्थान में भजन लाल जी की सरकार में हमारे किसानों के लिए बेहतर योजनाओं की तारीफ हो रही है, गाँवों में अच्छी सुविधा है, और हम सरकार से आशा रखते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा तक काम हो और अच्छा हो, और किसानों को थोड़ा तय दिल से थोड़ी सरकार मदद करे। तो हम पानी की हमारे यहाँ थोड़ा खेती के लिए कम है, इसलिए कोई ऐसी धरातल पे कोई योजना लगा के हमारे को कुछ दे तो हम किसान लोग यहाँ मजदूरी कर सकते हैं। वाह, क्या समस्या है? साहब जीरो बाली पर मेले भाई पड़ियो है एम जीरो बाली पर एड्डा बालिया पर रायडो खादा पर मेले बीजो तो भाई काढ़ माथे आश्रय खसरो तो वो तो घालियो करो। पोणी आवे बे घंटा कटाई बे सिया ढोणी सेटे रोडे पोणी नहीं आवतो, दो ढोणी बे ढोणी आवे तो दो ढोणी नहीं आवतो। जीएसएस आप रखना है? जीएस तो गोग में लाइट बीजे समय में लाइट है साहब भगवा तो 3 महीना कितु देखवानी के नहीं मળી, 2 घंटा लाइट આવી है जर तो सीधी नहीं घड़ी तरी पड़ी लाइट नहीं आवती, लाइट देखवानी के जाती 2 घंटा આવી तो 4 घंटा नहीं आवती। लाइट वाली समस्या, पानी की समस्या, सीजन હતી वो मेले ने એટલે ખાતી પડી। आप युवा हो, क्या कुछ कह रहे हो? क्या गांव में विकास हुआ, कितना होना चाहिए? सर हमारे हिलवा से इधर लगभग 15 से 20 घर है, लेकिन इनको जो आम रास्ता है जाने का 20 घरों का, उसके अंदर बारिश के टाइम में पानी बहुत 3 से 4 फुट गहराई में हो जाता है ऊपर, चलने में बहुत दिक्कत होती है। हमने बहुत सिफारिश की, हर विभाग से सिफारिश की, लेकिन आज तक वो सफल नहीं हुआ है, और उनका कोई कहने का मतलब रिजल्ट भी नहीं आया। क्या कहूँगे, युवा हो, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, क्या हुआ है, कितना विकास हुआ है, कितना होना चाहिए था इस गांव के अंदर? ये भाई सब गई ठीक नहीं बोलता काम का मतलब कोई नहीं रोजगार तो कोई नहीं काम मतलब रोजगार कोई नहीं મળતો રોજગાર મને 35 વર્ષ રોગો પણ આજ દાડે તો કોઈ રોજગાર નહીં, इंदिरा आवास भी कोई नहीं, 4 भाई हमारे 4 बजे कोई नहीं,
काम फायदा दिए सरकार कोई नहीं कहूँ तो कहूँ धंधो कहूँ करूँ खेती करो काम करो बाहर कोई रही नहीं गाँव में नहीं बाहर बाहर जाओ केड़ी उन खेतरी बीजी गाड़ी थी खेती तो कोई बड़ी ठग्गा ठगी एम कोई मापे ओड़ी कोई नहीं घना कस नहीं दवाखाना होने में हाजिर कोई नहीं रहता एक ये निकल एक पशु रो डॉक्टर वही हाजिर में नहीं तो प्राइवेट में मोरा लावना पड़े डॉक्टर को अठे मेड़ा दूधी वटन बीजी अपने डोरोर मोए मुंह पकान सब का रूप टीकाकरण बीजा हुआ नहीं हुआ टीकाकरण कोई कुछ कोई नहीं कोई टीकाकरण नहीं पूरी तकलीफ है साहब टीकाकरण रही हो तो छोटा छोटा पशु में सब नहीं याद है ही नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब यहाँ बहुत सारे 30 हो गई पूरी एक चले के बारे में स्कूल है हमारे को बहुत बच्चे पढ़ने जाते हैं साहब ये तो कोई शिक्षा नहीं है साहब भेदभाव चलता है स्कूल में क्यों क्यों भेदभाव क्यों करते हैं पूरा भेदभाव चलता है सर कोई शिक्षा नहीं है हमारे तो एक से 12 तक पढ़ चुके हैं अभी तक कोई सा भी शिक्षा नहीं है हमारे बिलों में नहीं तो बिलों को क्यों शिक्षा नहीं दे रहे कोई भेदभाव कर रहे हैं भेदभाव पूछ कौन टीचर टीचर कहाँ गए टीचर कहाँ गए तो ये तो बिलों के बच्चे ऐसे घूमने दोगे सर अच्छा मतलब बिल है इसलिए आपको पढ़ाई नहीं करवाते ऐसे ही घूमने बोल कौन है टीचर यहाँ कौन है टीचर तो बहुत है सर नाम तो सब थोड़ी जानते हैं जी सर नंजीराम है भेदभाव बिलों के बच्चे सौन के ऐसे घूमते रोड पे घूमने दो नहीं शिक्षा हकीकत की बात है सर सर मेन प्रॉब्लम जो हमारे कच्चे घर थे वो गिर गए थे तो सरपंच साहब जी मुआवजा देने आए थे लेकिन आज तक कोई उनका फायदा नहीं हुआ सर वो तो बीपर जो में हुआ था हाँ सर बीपर जो पटवारी गिरदावरी करतो नहीं समाचार आरवा तो हमने हिजाड़ू के आरवा है समाचार को पटवारी गिरदावरी करता नहीं जो तो मोर तो माल जो धक्के मरतो नहीं खाने से मैं बैंक में भरम वही नहीं मरतो सरपंच साहब जो गांव के लोगों ने समस्या बताई क्या कहोगे इस समस्याओं को लेकर कितना निस्तारण एक साल में कर पाओगे और कितनी कोशिश करोगे देखिए इनकी समस्याएं बिल्कुल वाजिब है। इन्होंने कहा कि 70% तक तो पानी पहुंच रहा है जे मिशन में, लेकिन एंड में अंतिम छोर पे बैठे हैं वहाँ पानी नहीं पहुंच रहा है। एक तो वो समस्या है। बाकी जो अब इस बार किसानों का जो यहाँ पे जीविका का आधार सिर्फ फसल है, वो भी पाला ये होने के कारण काफ़ी भयंकर नुकसान हुआ है। मैं कई किसानों से मिला हूँ तो उनकी आँखों के आंसू देखकर खुद का दिल भी रोता है। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, जैसे अपने पूरा ये डेयरी का दूध का है जो अपने राजस्थान का रानीवाड़ा का जो भैंसों का और देसी गायों का दूध है, वो सारी अपनी डेयरी की व्यवस्था थोड़ी व्यवस्थित नहीं होने के कारण सारा दूध गुजरात चला जाता है, बनास में चला जाता है। उससे जो अपन को किसानों को जो मुनाफा मिलना वो नहीं मिल पाता है। बाकी थोड़ा मैं ये मानता हूँ कि मैं भी देखता हूँ कि सारा अपना जो उपज है, कृषि किसानों की उपज है, रायड़ा सरसों है, वो भी ज़्यादातर गुजरात स्टेट को चली जाती है। तो उसके भी ऊपर वो क्या सरकार प्रयास करे कि जो अपनी यहाँ की उत्पादन फसलें वो यही रहें और उसका भी मुनाफा ही किसानों को मिले। बाकी नहरों की व्यवस्था है, ये मानो कि किसानों को अगर आत्मनिर्भर बनाना है और जो सपना हिंदुस्तान में देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर, तो किसानों को सिर्फ पानी दे दो आप, बाकी सारी व्यवस्था किसान अपने बलबूते पे कर देगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है, चिकित्सा है, और बाकी तो हम प्रयास करेंगे जो समय रहा है उसमें। स्वागतम मकदाराम जी, आइए पत्रकार जी, नमस्कारम। आपके गांव के अंदर हम आए पंचायत चौपाल कार्यक्रम को लेकर, क्या कहोगे इस चौपाल को लेकर? गांव-गांव जा रहे हैं हम। बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम है और आप हमारे पंचायत में पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारी पूरी ग्राम पंचायत की ओर से। आप पधारे, इसके लिए आपकी पूरी टीम को तहे दिल से स्वागतम, धन्यवाद। मैं आपको 24 सालों की बात करूंगा। रत्नाराम जी विधायक हुआ करते थे, उस समय गांव के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ था। पिछले 4 सालों में जब आपके भतीज को सरपंच की गद्दी पे बिठाया, उसके बाद में कितना डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। तो मेरे पास में मेरे बड़े भाई दानाराम जी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे से 20 साल उम्र में बड़े हैं, मेरे से भी एक्स्ट्रा अनुभवी है। यदि मेरा अनुभव से बताया जाए तो हमारी ग्राम पंचायत गांव के अंदर देश आज़ाद हुआ उससे पहले यहाँ पर सामने मंदिर है शहीद धर्माराम जी का, और इनके दादा श्री तुलसाराम जी थे,
वो उस जमाने के अंदर हमारे गांव के अंदर 4-5 व्यक्ति थे क्रांतिकारी, जो देश की आज़ादी के अंदर क्रांतिकारी थे और क्रांति के अंदर काम करने में मेरे दादाजी शहीद भी हुए। और इनके दादाजी उनके बाद में बहुत सारा कुछ संभालने लगे। जब मेरे फादर की उम्र 18 साल की थी, 18 साल की उम्र में वो 20 साल की उम्र में लगभग सरपंच बन गए थे। पंचायती राज का प्रथम कार्यक्रम हुआ था नागौर के अंदर। उस समय पूरी विधानसभा के अंदर 5 सरपंच हुआ करते थे रानीवाड़ा विधानसभा के अंदर। उसमें मेरे पिताजी को सरपंच बनाया था यहाँ से ग्राम पंचायत से। उसके अंदर धामसिंह से लगाकर सेवाड़ा से लगाकर ये सारे गांव एक ही ग्राम पंचायत में आया करते थे। गांव में क्या समस्या है? सबको नमस्कार है। और सबसे पहले तो ये पानी की सब घर घर होना चाहिए, सबको सुविधा होनी चाहिए, सब बात की पेंशन वगैरह सबको, और सबको गरीब को सहायता मिलनी चाहिए। गरीब तक कोई भी आता है गवर्नमेंट का कोई, तो वो गरीब तक पहुंचना चाहिए। नरेगा में कोई भी कामकाज मिलना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए, गांव में सब शांति होनी चाहिए, विकास होना चाहिए। ये हमारा खेतीबाड़ी की पद्धति में उन्नति होनी चाहिए। नदी से हम विकास कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं, बहुत अच्छा सीधा आदमी है, संपल आदमी है। और जैसे कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से वेर। बहुत अच्छा आदमी है, आगे बढ़ने वाला आदमी है, गंभीर आदमी है, गहरा आदमी है। मगदाराम जी तो फिर रत्नाराम जी सरपंच बने, उनके बाद में विधायक बने। विधायक का उनका कार्यकाल रहा, सरपंच का कार्यकाल रहा, अब राधे श्याम जी का कार्यकाल है। कितना गांव में डेवलपमेंट हुआ है, कितना होना चाहिए था, क्या समस्या है प्रमुख रूप से इस गांव के अंदर? साहब, पहले की बात आप मेरे फादर के टाइम की पूछ रहे हो। सन 1976 में उनके पहले भगराज जी विधायक थे, वो और चले गए। 77 के अंदर मेरे पिताजी यहाँ से एमएलए बने। 77 और 80 के अंदर लगातार 2 बार जीते एमएलए के अंदर। उनके बाद में पंचायती राज के अंदर विकास हुआ। हमारे सबसे पहले स्कूल बनी जो प्राइमरी थी, प्राइमरी से मिडिल बनी, मिडिल के बाद में आज हाई सेकेंडरी 12वीं तक हमारी गांव की स्कूल अभी वर्तमान में चालू है। हॉस्पिटल जो हमारे गांव के अंदर पहले छोटा नर्सिंग था, उसके बाद में पीएचडी बन गया और ये विकास हुआ। और पानी की व्यवस्था पहले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पानी था, यहाँ पे हमारे नदी नाले चलते थे, बहुत ऊपर पानी था। उसके बाद में पानी चला गया धीरे धीरे। आज की स्थिति में पानी गांव के अंदर न बराबर है, पानी की पूरी समस्या है। और हमारे छोटी मोटी समस्याएं रास्तों की लेकर, पानी की लेकर, ऐसी समस्या यहाँ पर अभी वर्तमान में है और उसका निदान करने के लिए कोशिश भी जारी है। परंतु पिछली बार रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता का भाग्य कहो या ग्राम पंचायतों का भाग्य कहो, जब कांग्रेस की सरकार बनी, जब विधायक बीजेपी का बना, अब की बार बीजेपी की सरकार बनी, विधायक कांग्रेस का बना, हमारा काम करवाने में डिस्ट्रीब्यूट सरकार के साथ में तालमेल बहुत कम रहा। यहाँ रानीवाड़ा पूरा विधानसभा की बात कहो तो इसमें हमारा भी पंचायत हमारी शामिल आती है और विधायक कोष से हमारे पिछली बार पैसा हमारी ग्राम पंचायत के अंदर कितना आया कितना नहीं आया वो वर्तमान सरपंच के पास में या लेखा जोखा होगा या ग्राम सेवक बता सकता है, यही बता सकते हैं। बाकी अभी हाल समस्या पानी, रास्ते और इनकी समस्या जाहिर में है। बाकी सबसे अच्छा गांव है, अच्छी पंचायत है। हमारी पंचायत के अंदर 37 जाति के लोग रहते हैं और सब हिल मिल के रहते हैं। आज दिन तक हमारी पंचायत के अंदर देश आज़ादी से लगाकर आज दिन तक कोई भी ऐसा वाकया नहीं बना जो पुलिस प्रशासन की ज़रूरत पड़े। छोटे मोटे हुए तो भी गांव के अंदर, पंचायत के अंदर, यहाँ महादेव जी के मंदिर के अंदर और ग्राम पंचायत के अंदर मिलजुल के समझाइश हुई और हमारे बड़े बुजुर्गों का बहुत मान सम्मान करने वाले लोग यहाँ रहते हैं। गोदाराम जी, क्या क्या यहाँ पर प्रमुख समस्याएं हैं? देखो, पहले तो मैं आप सर्कल जो न्यूज़ चैनल चालू किया उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और एक अच्छा सराहनीय कार्य है जो हर पंचायत की जो भी कमी है वो शासन प्रशासन तक पहुँचेगी। हमारे पंचायत में मूलभूत जो समस्या है वो घर घर जल पानी की। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार ने जो पैसा लगाया है
वो एक सराहनीय कार्य है। और पंचायत का देखा जाए तो हर ढाणी पे नल पहुंच चुका है, लेकिन इसमें जो एक समस्या आ रही है वो समस्या ये है कि पानी सही पहुँचे, समय पर पहुँचे, उसके लिए कोई हेल्पर नहीं। अगर हेल्पर है तो वो पंचायत पल्ला झाड़ रही है। पंचायत को पूछे तो कि नर्मदा वालों का काम है, नर्मदा जो डिपार्टमेंट है उनको पूछा जाए कि वो पंचायत हेड ओवर करेगी। तो मैं आपके माध्यम से और ये कहना चाहता हूँ कि इस कार्य को थोड़ा आप संगीन लें और शासन प्रशासन को बोले कि इस व्यवस्था को सुचारू रूप से हर परिवार को पानी मिले, एक हेल्पर लगाया जाए और हेल्पर की क्या कमी है तो वो भी दूर की जाए। दूसरी बात, जब हेल्पर पानी छोड़ने के लिए तो उसके कोई पेमेंट में समस्या आ रही है तो ग्राम पंचायत के माध्यम से उनका कोई सिलेबस में नहीं है तो शासन प्रशासन को देखना चाहिए, उनको सही व्यवस्था के लिए लगाना चाहिए। मूलभूत सुविधा ये है। दूसरी बात, जब पिछली विधायक थे नारायण सिंह जी, उन्होंने पानी के लिए जो पंचायत में हैंडपम्प है, टाँके बनाए थे हर गांव में, तो उसमें पंचायत के द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन वो जल जीवन मिशन आने के बाद में उसको भी बंद कर दिया है। कई गाँवों में ऐसा है कि वो चल रहा है। तो मैं ये भी प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि उसको भी आप जोड़ें। जो पंचायत के अभी जो नल हैं, टाँके हैं, जो घर घर ढाणी बने हुए हैं, तो वहाँ पे भी पानी पहुँचाने का कार्य करें। मूल जो समस्या है वो तो यही है, पानी समय पे सही सुचारू रूप से नहीं पहुँच पाता है। पानी की कोई कमी नहीं है, केंद्र सरकार ने अच्छा जो फंड लगाया है, तो इस व्यवस्था को थोड़ा आपके माध्यम से देखा जाए। हमारे साथ में गुमान सिंह जी हैं, वरिष्ठ सहयोगी। गुमान सिंह, पंचायत चौपाल का आयोजन ग्राम पंचायत में किया, क्या कहोगे इस चौपाल पर? काफ़ी लोगों में जागरूकता देखी। वैसे भी ये तो भूमि गांव तो सही धर्माराम जी की कर्म भूमि रही है, तो काफ़ी जागरूक लोग हैं यहाँ पे। आज़ादी के पहले से यहाँ लोग जागरूक थे और यहीं से ही क्रांति की ज्वाला जली थी, मशाल जली थी पूरे क्षेत्र के अंदर। तो अच्छा है, गांव में विकास भी हो रहा है, सरपंच साहब की कोई शिकायत भी नहीं है और काफ़ी काम भी कर रहे हैं। और इसके अलावा भी गांव में पहले से भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, पशु चिकित्सालय भी है, तो काफ़ी ठीक है। मेन समस्या पानी की देखी है। और कुछ जैसे सरपंच साहब ने कहा कि बनास डेयरी और रानीवाड़ा की सरस डेयरी वाली बात है, तो इसमें सरकार को देखना चाहिए कि भाई ये दुग्ध उत्पादक है, पशुपालक है, उनके लिए कुछ दूध बाहर दी जाए, गुजरात दी जाए और यहीं है कि यहीं का दूध यहीं रह जाए तो उनको फ़ायदा होगा। तो इस तरह है, ऑल ओवर ठीक है। तो आज का हमारा ये खास कार्यक्रम था पंचायत चौपाल, वो गांव के अंदर था। ग्रामीणों की समस्या को हमने, ये जो एपिसोड है उसका एक ही प्रयास है कि गांव की जो समस्या है ग्रामीणों की, वो शासन प्रशासन तक पहुंचाने का हमारा ये कार्यक्रम है। पंचायत चौपाल का हम लगातार आयोजन कर रहे हैं, प्रत्येक गांव में पहुंच रहे हैं, गांव की क्या क्या समस्या है उनको आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य हम और हमारी टीम कर रही है। सहयोगी रजत पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा।